कि क्या जेई एडवांस का एग्जाम होता है वो वास्तव में हार्ड होता है, जेई मेंस का एग्जाम हार्ड होता है, ये दोनों की दोनों बात जो है आपको इस वीडियो के एंड तक जो है जरूर समझ में आएगी जब आप पूरी वीडियो देखोगे। ठीक है ना, कंपेयर मत कीजिएगा अपने आप को, अगर टॉपर है आप लोअर रैंक है, ठीक है ना, ये उसकी कहानी होती है, वो लगातार उनके पीछे लगेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस छोटे सी YouTube चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि क्या जेई एडवांस का एग्ज़ाम जो होता है वो वास्तव में हार्ड होता है, जेई मेंस का एग्ज़ाम हार्ड होता है क्या, ये दोनों की दोनों बात जो है आपको इस वीडियो के एंड तक जो है ज़रूर समझ में आ जाएगी जब आप पूरी वीडियो देखोगे। ठीक है, बहुत ही शानदार वीडियो ये होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या जेई एडवांस का एग्ज़ाम जो होता है वो वास्तव में हार्ड होता है या आपको ऐसा लगता है। तो मेरा नाम है राजेश स्वामी और मैंने क्लास 12th के अंतर्गत जो है 97.80% जो हैं प्राप्त किए हैं, और मैंने 12th के साथ ही जेई मेंस के एग्ज़ाम के अंतर्गत जो है 97.91% हासिल किए हैं, और मैं जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे के आया था। तो इन तीन चीज़ों के आधार पर मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा जेई एडवांस के लिए। ठीक है, तो रेडी रहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वो क्या लेवल का होता है। देखो, एक तो होता है जेई मेंस का एग्ज़ाम, इससे पहले वो आपको जो है उसमें आपको सक्सेस होना पड़ता है, फिर आप जेई एडवांस के अंदर जो है बैठ पाते हैं, उसकी जो कट ऑफ होती है वो आपको पार करनी पड़ती है। ठीक है, फिर आप जेई एडवांस के अंदर बैठ पाते हैं। तो ऐसा क्या होता है इन दोनों के अंदर, तो इनका सिलेबस जो होता है वो 11th और 12th का जो होता है पीसी में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों होते हैं। बस उनके अंदर थोड़े थोड़े क्या होते हैं, गहन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, वो आपको पढ़ने होते हैं और ज़्यादा इनमें कुछ नहीं होता। अब मैं आपको ये सारी की सारी जेई एडवांस और इनके लेवल को बताने से पहले एक कहानी सुनाना चाहूँगा और बाद में आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि ये वास्तव में हार्ड है। ठीक है, आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने भी किसी एक बड़े व्यक्ति से सुनी थी, शायद सुनने वाला भी बड़ा व्यक्ति हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि एक बार क्या होता है, एक फार्मर होता है, वो क्या होता है, बैम्बू होता है, एक बांस का पेड़, वो जो है उसको उगाने की कोशिश करता है। उसकी जो है खासियत होती है कि जो बम्बू का जो बीज होता है उसको उसने बोया, उस बम्बू के बीज को, उस बांस के बीज को उसने ज़मीन के अंदर बोया। उसके ऊपर वह सिंचाई करता, डेली सिंचाई करता। उसने इंतज़ार किया 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 48 महीने, ऐसे करके उसने लगभग 5-6 साल इंतज़ार किया। उस एक ही बीज के ऊपर वो सिंचाई करता रहा, इंतज़ार करता रहा और अपनी मेहनत करता रहा, सिंचाई करके खाद वगैरह उसमें डालता रहा। ठीक है, 5-6 साल बाद क्या हुआ कि उससे अचानक ही क्या हुआ, पौधा निकला उस बीज से। अचानक ही क्या निकला, पौधा निकला। फिर उसने और सिंचाई की तो वो लगभग 3-4 महीने के अंतर्गत पूरा का पूरा बैम्बू का जो पेड़ है वो खड़ा हो गया। ठीक है, बम्बू का जो पेड़ होता है बहुत लंबा होता है। अब ये उस पौधे की खासियत है कि वो 5-6 साल उगता नहीं है। ठीक है, शायद इस बीज के जैसी ही आपकी कहानी हो, इस बीज की जैसी आपकी कहानी हो। लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं 3-4 साल, शायद अगले साल आपका जो अपने जीवन जो है उस बम्बू के पेड़ की तरह कुछ समय के अंतर्गत ही जो है बहुत ऊंचा चला जाए। ऐसा ही होता है जेई एडवांस और मेंस के एग्जाम या किसी भी एग्जाम्स के अंतर्गत वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड है, 2nd नंबर पे होता है जेई एडवांस। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 साल तो इनको 11th-12th पढ़नी पड़ती है। ठीक है, 11th पढ़नी पड़ती है, फिर 12th पढ़नी पड़ती है, फिर इन दोनों का जो कॉम्बो सिलेबस होता है वो आता है जेई एडवांस के अंतर्गत। अब आपको ऐसा लगता है कि हम जेई एडवांस क्लियर नहीं कर पाए जबकि टॉपर कर रहा है। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि जो टॉपर होता है ना, जेई एडवांस का जो टॉपर्स होते हैं वो या तो 12th के बाद में एक साथ ड्रॉप लेते हैं या फिर वो पिछले 4-5 सालों से उसी एक सिलेबस के पीछे लगे हुए होते हैं। जैसे वो फार्मर उस एक ही बीज के पीछे लगा हुआ होता है 5-6 सालों से, उसी तरीके से जो जेई एडवांस के जो टॉपर्स होते हैं वो पिछले 3-4 सालों से जो है उस एक ही सिलेबस के ऊपर, उन 6 किताबों के ऊपर जो है फोकस्ड रहते हैं और पूरी जान लगा के रखते हैं उनके ऊपर। अब आप ध्यान में रखो कि जैसे उस फार्मर ने उस बीज के ऊपर अपनी पूरी जान लगा रखी थी, सिंचाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था, वैसे ही जो जेई एडवांस के जो टॉपर होते हैं वो सारी की सारी मेहनत केवल उन 6 किताबों के ऊपर फोकस रखते हैं। तो क्या वो सक्सेस नहीं होगा? होगा ना, टॉपर बनेगा नहीं बनेगा। वही सेम प्रोसेस होता है फार्मर वाला। ठीक है ना, तो ये मेन रीजन है सक्सेस का। टॉपर्स लगे रहते हैं 3-4 साल। ठीक है, अब अगर आप 12th के साथ करते हैं या ड्रॉप करते हैं
तो ड्रॉप करने में आपको जो है पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। और ड्रॉप लेते हैं तो श्योर है कि अगर आपने सही ढंग से मेहनत की तो आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आप 11th पढ़ लिए, 12th पढ़ लिए और फिर एक ड्रॉप और ले लिए 3 सालों से, और जो कोचिंग्स के अंकित होते हैं ना, वो तो लगातार 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 पढ़ते रहते हैं। अब बताओ, मेरे को ये बताओ कि आप 4 सालों से 6 किताबों को पढ़ रहे हैं और जो आपको मॉड्यूल दिए हुए हैं वो आप पढ़ रहे हैं, और हर प्रकार की आप प्रैक्टिस कर रही हैं। आपके चारों ओर आपके पास फैकल्टी है अच्छी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की, तो सक्सेस नहीं होगा क्या? बच्चा सक्सेस नहीं होगा क्या? वो टॉपर बनेगा, और इसीलिए बनते हैं टॉपर्स। ठीक है, हार्ड वर्ड कुछ नहीं होता है, केवल चाहिए मेहनत, उस फार्मर की तरह कंटिन्यूअसली। ठीक है, कंटिन्यूअसली हार्ड वर्किंग आपको करना पड़ता है। और होता क्या है, वो सिलेबस नहीं होता है, डेफिनेट सिलेबस होता है। ठीक है, उसको पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ती हैं। ठीक है, अब मुझे आप सोचो थोड़ा कि क्या जे एडवांस का एग्जाम वास्तव में हार्ड है? नहीं, हार्ड नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 11th पढ़ना, 12th पढ़ना, हिम्मत हो तो 12th के साथ एग्जाम देना, और नंबर आता है तो चले जाना। ठीक है, हिम्मत होनी चाहिए। अब आप जो हैं टॉपर्स के नंबर देखते हैं, अपने नंबर देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर मत कीजिए। डीएनए अलग अलग है सबका, कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, हो सकता है आपको गॉड ने किसी और चीज़ के लिए बनाया हो। एपीजे अब्दुल कलाम ने शुरुआत में 12th में पास आउट होने के बाद एनडी का पेपर दिया था, सक्सेस नहीं हुई, सुसाइड की कोशिश की, लेकिन फिर एक महात्मा से मिले, उन्होंने उसको ज्ञान दिया उनको। अब कितनी बड़ी चीज़ है ये आप देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आईआईटी के लिए बने। ठीक है ना, मेहनत कीजिए लगातार। और टॉपर की बात मैंने आपको बता दी है कि वो 3-4 सालों से कोचिंग में रहते हैं, लगातार उन्हीं चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। तो याद नहीं होगा क्या? फार्मर की तरह एक ही बीज के ऊपर वो लगे रहते हैं, तो क्या पौधा खिलेगा नहीं क्या उनका? ठीक है ना, कंपेयर मत कीजिएगा अपने आप को। अगर टॉपर हैं आप, लोअर रैंक करें, ठीक है ना, ये उसकी कहानी होती है कि वो लगातार उनके पीछे लगे रहते हैं। ठीक है, उनके पीछे बहुत लंबी प्रोसेस होती है। 6-7 सालों से वो कोचिंग में रहते हैं। ठीक है ना, 6-7 सालों से कोचिंग में रहते हैं, फिर मेहनत करते हैं, लिमिटेड सिलेबस होता है, गहन कॉन्सेप्ट्स सब पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो नंबर आएगा नहीं क्या? तो एग्जाम हार्ड नहीं है, पढ़ने वाला चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए, उसके पीछे जुनून होना चाहिए, वास्तव में जुनून होना चाहिए, जी जान लगा देने वाला होना चाहिए। सुसाइड करने वाला नहीं चाहिए, जी जान लगा देने वाला चाहिए। ये होता है क्लियर करने वाला। एग्जाम कोई भी हार्ड नहीं होता है, टाइम मांगता है एग्जाम, मेहनत मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, हार्ड एग्जाम नहीं होता है। ठीक है ना, जब आप तैयारी करने बैठे हैं तो दिमाग में ये रखना कि हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, टाइम मैनेजमेंट सब अपने आप हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करो। हार्ड नहीं है जे एडवांस एग्जाम। ठीक है, मैं दे के आया हूँ, मेंस का एग्जाम मैंने दिया था, तो मेरे फिजिक्स में नंबर आए थे 92 परसेंटाइल, और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 98 परसेंटाइल आए, और एवरेज पूरा रहा था 97.91 परसेंटाइल आए थे मेरे। ठीक है, काफ़ी है, संतुष्ट है। मैंने 12th के साथ दिया था, घर पर रहकर मैंने तैयार की है, विदाउट एनी कोचिंग, ओनली फॉर 6 NCERT बुक्स, इनसे मैंने तैयारी की है। ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। अब मैंने एडवांस का भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ। ठीक है, 90+ नंबर मेरे बन रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड के एग्ज़ाम के पास केवल 2 महीने थे। ठीक है, और मैंने जो है अपनी जो घर पे जो बुक्स थी उन्हीं से मैंने प्रिपरेशन किया, ज़्यादा मैंने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल मंगाया नहीं है, टाइम भी लिमिटेड था, विथ 12th है। तो निराश नहीं होने का, मैं आपको मुख्य बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि निराश मत होना, और तैयारी करने बैठे हैं तो ये सोच कर बैठना कि हम सक्सेस होंगे, और जी जान लगा देने वाला चाहिए, जान देने वाला नहीं चाहिए, जी जान लगाने वाला चाहिए। पेपर हार्ड नहीं है आपका, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और प्रिपरेशन के लिए और क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या प्रैक्टिस कैसे करें, PYQ निकालें, क्या निकालें, उसके लिए मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना प्लीज़। ठीक है, तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि JEE एडवांस का एग्ज़ाम जो होता है वो हार्ड नहीं होता है। जो सोशल मीडिया होता है उससे आपको दूर रहना पड़ता है, और जो आपका ऑफलाइन मीडिया है, बुक्स, उनके अंदर आपको रहना पड़ता है,
उनसे आपको आउट रहना पड़ता है, उनके अंदर आपको रहना पड़ता है, कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत खतरनाक तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो एग्ज़ाम हार्ड नहीं होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने 1.5 साल लगभग तैयारी की है, ठीक है। मैं लगभग 2023 के अंतर्गत अक्टूबर से मैंने प्रिपरेशन तैयारी चालू की थी। 2023 के अंदर नहीं, 2022 के अंतर्गत अक्टूबर के बाद मैंने प्रिपरेशन अपने स्टार्ट की थी। और अब मैं इस साल मैंने एग्ज़ाम दे दिया था एडवांस का 2024 का, ठीक है। तो इतना छोटा सा एक्सपीरियंस है और मैं अपनी इस छोटे से को मैं शेयर करना चाहता हूँ आपकी अपनी जर्नी से, ठीक है ना। आप निराश मत होइएगा अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो, बस जान लगा देने वाला चाहिए, हार्ड वर्क करने वाला चाहिए। और रही बात टॉपर्स की, तो कंपेयर मत कीजिएगा अपने आप को किसी से, ठीक है ना। ये बात मैं आपको कहना चाहूँगा। और प्रिपरेशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए प्रिपरेशन से रिलेटेड आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर जो है जवाब दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़, ठीक है।